नबी पाक के एक सहाबी थे जिनका नाम तमीम बिन औसदारी था। वे पहले ईसाई थे, फिर मदीना आकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। एक दिन नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तब तमीम दारी ने नबी से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, एक बार मैं समंदर के सफर पर था। हम जहाज के जरिए निकले ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बिगड़ गया और एक भयानक तूफान आ गया। उस तूफान ने हमारे जहाज का रास्ता बदल दिया और हम पूरे 1 महीने तक समंदर में भटकते रहे। आखिरकार हमें समंदर के बीच एक जजीरा दिखाई दिया। मैं और मेरे साथी उस जजीरे पर उतर गए। वहां हमने एक अजीब सी मखलूक देखी जिसके बाल बहुत लंबे थे और उसका पूरा बदन बालों से ढका हुआ था। जब हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा मेरा नाम जस्सासा है। जब हमने पूछा जस्सासा क्या होता है, तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, जस्सासा एक ऐसी मखलूक है जो दज्जाल को दुनिया और दुनिया के लोगों की खबरें देती है। आगे फिर तमीम दारी कहते हैं, हम उस जस्सासा के साथ चल पड़े। वो हमें उसी जजीरे में एक ऐसी जगह ले गया जहां हमने एक बहुत ही ऊंचा लंबा आदमी देखा, जैसा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो आदमी पूरी तरह जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके हाथों से लेकर घुटनों तक मजबूत जंजीरें लगी हुई थी। उसे देखकर हम बहुत डर गए। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा, तुम बहुत जल्दी मेरे बारे में जान जाओगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। हमने कहा कि हम अरब से आए हुए लोग हैं। आगे तमीम दारी ने नबी ए पाक से कहा, या रसूल अल्लाह, उस आदमी ने मुझसे कुछ सवाल किए। उसका एक सवाल झील के पानी के बारे में था और एक सवाल खजूर के पेड़ों के बारे में था। फिर उसने आपकी पैदाइश के बारे में सवाल किया। इन सवालों से यह बात समझ में आ रही था, समुद्र और झील के पानी का सूख जाना और खजूर के पेड़ों का फल देना बंद कर देना, ये सब उसके आने की निशानियां होंगी। फिर उसने आपकी पैदाइश के बारे में पूछा और कहा, क्या लोगों ने उसकी बात मान ली है? तो हमने कहा, हाँ, लोगों ने उनकी बात मान ली है और उनके ईमान ले आए। इसके बाद उसने कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं मसीह दज्जाल हूं और मैं 40 दिन तक पूरी धरती पर रहूंगा। मैं पूरी धरती पर घूमूंगा, लेकिन 2 जगह ऐसी होंगी जहां मैं नहीं जा सकूंगा, वह है मक्का और मदीना, क्योंकि वहां अल्लाह के फरिश्ते अपने हाथों में तलवार लेकर घूम रहे होंगे। जो सच्चा ईमान वाला होगा वह मुझे पहचान जाएगा कि मैं दज्जाल हूं, लेकिन जो ईमान से ताल्लुक नहीं रखते वह मेरे बहकावे में आ जाएंगे। बहुत जल्द मुझे आजादी दे दी जाएगी। जब तमीम दारी ने नबी ए पाक को अपना पूरा वाकया सुनाया, तो नबी मिंबर पर खड़े हो गए और तमीम दारी ने जो वाकया सुनाया है वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची बात है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को इससे पहले भी दज्जाल के बारे में बताया था और तमीम दारी की बातें मेरी बताई हुई बातों से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। ये वाकया इस बात की गवाही है कि दज्जाल का जिक्र कोई अफसाना नहीं, बल्कि नबी की सच्ची हदीस से साबित हकीकत है। इसीलिए इस वाकये को हदीस तमीम दारी कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और वीडियो ला सके। बहुत जल्द मुझे आजादी दे दी जाएगी।